साथियों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हीरालाल जी चोपड़ा और उनका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दूसरी बात, हम आज जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, तो लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है और बड़ा विशाल मेला है भारत भर में। और यहाँ पर जो भंडारे लगाए गए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं उनके संदर्भ में। तो सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। दूसरा, हमारा सबसे पहला आज हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं सर, ये जो मेला आयोजन किया जा रहा है उसमें बहुत विशाल, आप जयपुर से लेके इस रोड पर हम बात करें NH52 की, बाकी सब जगह तमाम जगह भंडारे लग रहे हैं। NH52 पे मैंने एक परिदृश्य देखा जिसमें विशाल भंडारे लगे हुए हैं। बिल्कुल सर। तो उस दौरान भंडारे क्यों लगाए जाते हैं सब लोगों को पता ही है, लेकिन आप दो बात हमें बताइए दर्शकों को। देखिए सर, हमारे जो श्याम भगत प्रेमी है, इनको बाबा श्याम से बड़ी उम्मीद और आशा होती है कि बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जो पैदल पदयात्री जा रहे हैं, बाबा श्याम के चरणों में अपने जयकारे लगा रहे हैं, उनके तकलीफ को कम करने के लिए, उनके दुख और दर्द को कम करने के लिए, उन भूखों को भोजन कराने के लिए, प्यासों को पानी पिलाने के लिए और उनकी तकलीफों को कम करने के लिए ऐसे जो सज्जन लोग हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, जिनकी भगवान श्याम के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर जिनकी गहरी आस्था है, तो श्याम भक्त प्रेमियों की वो अपने आप सेवा करने का एक अनूठा अनुपम समय मिलता है कि जब ये फागुन का मास हो, बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हो, पैदल जा रहे हैं, तो अपने हाथों से उनको भोजन कराने के लिए, अपने हाथों से पुण्य कमाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान तो धर्म की भूमि है। हिंदुस्तान के लोग धर्म में बड़ा विश्वास करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि धर्म ही सत्य है, धर्म ही प्रकाश है, धर्म के बिना जीवन में न कोई आस है, धर्म करो तो धर्म के अनुसार, यही मानवता का सबसे बड़ा उपहार है। यस सर। सर, कहीं ना कहीं मैं जब चौमू से यहाँ पर रिंगस्थ की यात्रा करता हूँ तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भंडारे लगाए गए, लेकिन कहीं पर कचरा पात्र की व्यवस्था बहुत कम देखने को मिली। कुछ सज्जनों द्वारा किया गया, लेकिन पूरी रोड कचरा पात्र से भरी हुई है। दूसरी बात, जो श्रद्धालु हैं बड़े बड़े निशान लेके आते हैं, बहुत अच्छी बात है धर्म में और उनकी सेवा भी होती है, लेकिन वो उस झंडे को तो उठा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कचरा होता है उसको वो डस्टबिन में डालने के बजाय ऐसे फेंक देते हैं, जिससे बाद में आम जन जो है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बनता है। देखिए सर, ये वो बताएं। एक बड़ा अच्छा विषय लाए आप कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में भक्तजन बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग जगह जगह भंडारा लगा करके उनकी सेवा करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जागरूक होते हैं, वो तो कचरा पात्र रख देते हैं, डस्टबिन रख देते हैं। कुछ लोग भंडारे में कचरा पात्र नहीं रखते। तो ये एक तरफ से साफ सफाई के प्रति जनता की जो जागरूकता है वो कहीं कम है। तो प्रशासन और शासन को चाहिए कि इन नियमों का पालन तो आत्मा से करे, किसी कहने से नहीं। क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हम उनको कचरा पात्र का यूज नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक को सड़कों पर फेंक रहे हैं, हवा में उड़ करके वो जा रहे हैं, आने जाने वाले दर्शनार्थी भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं। एक तरफ से जो क्लीन और ग्रीन हिंदुस्तान की बात जो हम करते हैं उसमें जरूर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम यही अपील करते हैं कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए और मेले प्रशासन में जो जिम्मेदार अधिकारी है, प्रशासन है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों भंडारा लगाए, वो परमिशन तो देते ही है भंडारा लगाने के लिए, मेडिकल कैंप लगाने के लिए पास भी जारी होता है उनका। तो उनको ये भी गाइडलाइन में सम्मिलित करिए कि सफाई का विशेष ध्यान रखें, सफाई का, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कई जगह रूल्स रेगुलेशन है कि डीजे प्रतिबंध क्षेत्र है, ये तो कचरा फैलाने पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन को इसको अलर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो भंडारे लगाने वाले हैं वो पुण्य के साथ साथ थोड़ा सा ये भी पुण्य कमा लें कि वो डस्टबिन बड़े बड़े हर जगह लगाएं। क्योंकि मैंने देखा है 2-4 किलोमीटर पे ऐसा कचरा पात्र लगाए हैं। कुछ जगह मैंने ये भी देखा है कि उसको जलाया जा रहा है या जो नष्ट करने हैं। तो पॉल्यूशन से तो ये NH पहले ही भरा हुआ है। सर, ये आप देखो, पुण्य किसको मिला? अब जो साफ सफाई कर रहे हैं उनको मिला, या जो कचरे को फैला रहे हैं, गंदगी को फैला रहे हैं। हम बड़े धार्मिक पुण्य करते हैं, भूखों को भोजन खिला रहे हैं, अपनी धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरह से रोड के किनारे गंदगी का ढेर भी लगा रहे हैं। गायें, आवारा जानवर प्लास्टिक की थैलियां खा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बीमारी का शिकार होगी। तो भाई बताओ, पुण्य किसको मिला?
अगर हमारे फैलाए हुए कचरे से गाय बीमार हो रही है, उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं अचेतना हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो हम तो पुण्य मिला या पाप मिला, ये सोचना सभी को बड़ा चाहिए। विषय है हाँ। कि जिसको पुण्य कमाना है वो अधूरा नहीं हो, पूरा हाँ, हो। बिल्कुल, बाबा पूरा श्याम पुण्य से है। हम यही आशा उम्मीद करते हैं। और इस मेले के दौरान और कोई बड़ी समस्या भी रही यातायात की? यातायात साधनों का? की भी इस रही, बार देखो शायद बसें, प्राइवेट बसें हाँ, बंद थी। देखो प्राइवेट बसें बंद रही इसके दौरान, काफ़ी यात्रियों की असुविधा हुई, लेकिन सब बाबा श्याम के लोगों में गहरी आस्था है। चाहे प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की हो, बस प्राइवेट बस ऑपरेटर हड़तालें करी हो, लेकिन सरकार ने जो दूसरी डिपो की बसें थी वो भी दर्शनार्थियों के लिए लगाई। और वैसे अधिकांश दर्शनार्थी तो पैदल ही जा रहे थे, जगह जगह उनकी सेवा करने के लिए भंडारी, जो धार्मिक विश्वास करने वाले आदमी हैं, है ना, क्योंकि वो समझते हैं कि हारे का सहारा तुम ही श्याम हमारा, तुमसे ही है ये जीवन, तुम ही हो किनारा, ऐसी भावना वो श्याम के प्रति रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने जाने से ज़्यादा जो समस्या है वो कचरा नियंत्रण की है, कचरा नियंत्रण, कचरा फैलाने वालों से हालांकि है। सरकार तो कई जगह कचरा पात्र संग्रहालय बना रखे, एक बिल्कुल। गोविंदगढ़ में बना हुआ है। जो सर सारे काम सरकारें ही नहीं कर सकती, जनता की भी जागरूकता होती है, जनता की भी मोरल ड्यूटी बनती है कि अगर हम कचरा नहीं फैलाएं, तो अगर सभी लोग ये बात सोचे तो जरूर इस समस्या के ऊपर भी हमें निजात मिलेगी, कचरे का जगह जगह ढेर नहीं लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो गौशालाएं संचालित हैं, यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं। हाँ। वैसे ही गौशाला या गौरक्षकों से भी अपील है कि थोड़ा सा कि जो अपनी हिंदू धर्म की जो गाय हैं वो ये कचरा खा के, थोड़ा सा प्लास्टिक खा के हाँ। थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, पशुओं पर प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक खाने से तो गाय बीमारी होगी। हाँ, उस पर भी हम बातचीत करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी जो श्रद्धालु हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, साथ में प्रशासन की तो बनती है। बिल्कुल। प्रशासन को थोड़ा सा अपना एक्शन में आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्शन लगाना चाहिए, मतलब कचरा नियंत्रण संबंधित अलग टीम होनी चाहिए जो बराबर मॉनिटरिंग करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, या अनाउंस करते रहे कि कचरा नहीं फैलाए। आप बाबा श्याम के दर्शन करने जा रहे हो, पुण्य करने जा रहे हो, लेकिन हम ये कचरा फैला रहे हैं, इससे गाय बीमार हो रही है, हमारा पशु बीमार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये पाप कम थोड़ा हो रहा है, पाप ज्यादा हो रहा है, पुण्य के साथ साथ पाप भी हो रहा है। तो बिल्कुल। इसकी जिम्मेदारी हर हम सभी नागरिक की बनती है, प्रशासन की बनती है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के सेशन में आपने बताया। कुछ हाँ। और विशेष बताना चाहते हो? और तो बाबा श्याम की कृपा सभी पर बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम तो हमारे तकलीफ और कष्ट को हरने वाले हैं। और महाभारत के अंदर एक बड़ा श्लोक भी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस युग में इस लाइन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो श्याम के रूप में वो खुद कहते हैं कि जब जब धरती के ऊपर पाप का भार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगी, असत्य बढ़ेगा, तो उन सबको कम करने के लिए मैं युग युग में अवतार लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को ये अवगत करवाया, हम इसको प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।